हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आज ये चैप्टर वाइज मैथ हमारा चालू किया गया है। इसमें हम 12 सेट तक रुके थे और उसके बाद हम 13वें सेट से ये चालू कर रहे हैं। इसमें हम साधारण ब्याज के जो बाकी का पार्ट रह रहा था उसमें कवर करेंगे। इसके बाद हम कंटिन्यू करने वाले हैं इसको। रेलवे का एग्जाम जो है वो नज़दीक आ रहा है, तो यहाँ पर बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में लिखा है, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 240 है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अगर आपका 2 वर्ष का क्वेश्चन है तो आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, जो आपका 8% दिया है उसको फ्रैक्शन को चेंज करना है। फ्रैक्शन में 8% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 8/100 लिखेंगे। 4 दूना 8 होगा, 4 25 के 100 हो जाएगा। यानी कि हमारी जो फ्रैक्शन बनी क्या बनी, 2/25 बन गई। ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, 2 वर्ष का मतलब क्या है, हमें इसको वर्ग कर देना है। ठीक है, 2 वर्ष का मतलब क्या है, इसको वर्ग कर देना है। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 25 का वर्ग 625 हो जाएगा। ठीक है। अब ये चेक करना है कि आपका ये 2 वर्ष का जो अंतर दिया हुआ है 240 है। तो आपको एक चीज़ समझना है, ये कितना है 240। आपको एक चीज़ समझना है कि यहाँ 4 को 240 बनाना है। तो या हम ऐसे समझें कि इसको 240 में भाग कर देना और 625 का गुणा कर देना, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। या तो आप ऐसे समझ लें, नहीं तो आप ये समझ लीजिए 4 को 240 बनाना है तो हमें कितना 60 का गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसे ही मूलधन को 60 का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो बस आप इस तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि ये 4 अनुपात का वैल्यू 240 दिया हुआ है। 240 जो दिया है वो 4 का वैल्यू दिया हुआ है। हमसे 625 का वैल्यू पूछा है। 4 से 4 सिंह 24, ये 0 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 0 लिखेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा। 6 दूना 12, 3 15 हो जाएगा। 6 छंग 36, 1 37 हो जाएगा। तो 37,500 इसका राइट आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। और भी कई सारे तरीके हैं, आप उससे भी लगा सकते हैं। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि आपका 240 अंतर दिया है, 240 अंतर दिया है, तो आपको क्या करना है, जो 8% दिया है ना, आपको नीचे 2 बार 8 8 8 से गुणा कर देना है, मतलब भाग कर देना है। 8 और 8 का गुणा करके, और ऊपर आपको 2 बार 100 गुणा कर देना है। और अगर इसको भी आप निकालेंगे तो आपका 37,500 ही आएगा। ठीक है। आप इससे भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ब्याज की समान दर पर 2400 रुपये की मूलधन पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के ब्याज का अंतर ब्याज का अंतर 60 है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो आपको बताना है, इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी दिया हो तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि आपका ये वैल्यू कितना दिया हुआ है। ठीक है। तो आप हमेशा आपको रेट का याद रखना है। रेट कैसे निकाला जाएगा, जो आपका मूलधन दिया होगा और अंतर दिया होगा, तो अंतर आपको ऊपर लिखना है, बटा में मूलधन लिख लेना है। ठीक है। इसका तो कर देना है वर्गमूल और गुणा में 100 लगा देना, आपका परसेंट निकल आएगा। तो अंतर क्या है, अंतर लिखा है हमारा 60, बटा में मूलधन कितना है आपका 24,000। इसका वर्गमूल करेंगे और गुणा में लगा देंगे 100। तो हम क्या करेंगे, 0 से 0, 6 से 4 बार, तो ये बना 400। तो हम क्या कर सकते हैं, जो एक का ऊपर तो एक ही बनाना, तो एक का वर्गमूल एक ही आएगा। ठीक है, एक का वर्गमूल एक ही आएगा। और नीचे 400 है, 400 का वर्गमूल 20 निकल कर आ जाएगा। गुणा में 100 करेंगे तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आप इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को आसान तरीके से करेंगे और स्पीड के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 16.32 रुपये है, धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आप इसको दोनों तरीके से लगाएंगे जो हमने अभी पहले ही क्वेश्चन में किया है। 5% लिखा है, 5% की फ्रैक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले 5% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये 5/100 होगा। अब जब हम इसे काटेंगे, 5 1 बनेगा, 5 से 20 पंचे 100 हो जाएगा। हमने देखा 1/20 बन गया। ठीक है। अब एक का हमें क्या करना है, 2 वर्ष लिखा हो ना, तो इसका मतलब है इसको वर्ग करना है। इसका 1 का वर्ग 1 ही रहेगा और 20 का वर्ग 400 हो जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, 16.32। इसको पहली वाली वैल्यू को 16.32 बोला गया है। 32 करने के लिए 16.32। अब देखिएगा, अगर एक को हम 16.32 बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 16.32 में 1 से भाग करेंगे, गुणा किसका करना है 400 का। ठीक है। अब ये पॉइंट बढ़ा देंगे, हटा देंगे, तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा। 100 से ये 00 कट जाएगा, मतलब बस 4 का गुणा करना है। 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 छंग 24, 1 25
और 4 एकम 4 2 6, तो 65 28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो देखिएगा आप बहुत ही आसान तरीके से इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर एक को एक 16.32 बनाना है तो इतने ही हमें क्या है इसमें गुणा कर देना 16.32 का, तब भी आंसर हो जाएगा। तो अब वही सेम चीज़ है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन स्पीड के थ्रू करेंगे। 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से किसी राशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर कितना है? 283.50 है। तो राशि ज्ञात करें। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका परसेंटेज देखा है, परसेंटेज दिया हुआ है। देखिएगा जब भी आपको 3 वर्ष का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या है, ये आपको ट्री मेथड से बनाना है, ठीक है। वैसे तो कई सारी मेथड भी हो सकती हैं, तो आप क्या करना है, पहले 15% लिखा, 15% की फ्रैक्शन चेंज करेंगे, 15/100 लिखा, ठीक है। 15 5 20 25 100, तो हमने देखा ये 3/20 हो गया, ठीक है। अब 20 को क्या करना है, हमें 3 घन के रूप में लिखना है, मतलब क्या है 3 वर्ष दिया था ना, 3 वर्ष, तो 20 का 3 बार अगर पावर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8000, ठीक, 8000 हो जाएगा। तो इसको जल्दी से हम 8000 बना लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर करेंगे, ठीक है, यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर करेंगे, और इसके साथ साथ आपको और भी करना है, जैसे आपको ऐसे समझें, इसको करना है ऐसे। तो आप एक काम करिए, इसको बनाते चलिए, इसको ऐसे एरो लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले क्या है, आप 8 यहाँ 8000 लिखा है, ये 800 नहीं है, दोबारा से लिख के दिखा देते हैं। चलिए देखो 15% है, 15/100 करेंगे, इसको हटाएंगे परसेंट को, 5 तिया 15, 5 से 20 25 100। तो हमने देखा 3/20 बना। 20 को हमें क्या करना है, 3 वर्ष के रूप में ले जाना है, 3 वर्ष। तो 20 की पावर 3 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा 8000, 8000 हो गया। अब हमने पहला क्या किया, पहली बार अगर हम करेंगे इस तरीके से, तो अगर 3/20 निकालेंगे, 3/20, तो ये 4 तिया 1200 हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ 1200 हो जाएगा, यहाँ भी 1200 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3/20, इस पर भी 3/20 और इस पर भी 3/20। तो यहाँ पर 3/20 करेंगे तो ये बनेगा 20 20, अगर 3/20 निकालेंगे, देखिएगा एक बार 3/20 लिख कर देख लेते हैं। 20 से भाग करेंगे तो ये 20 का 1 से 0, 20 का 60, 60 दिया 180, यानी कि यहाँ 180 बनेगा, यहाँ 180 बनेगा, और यहाँ भी 180 बन जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, बस एक बार इसका और 3/20 कर देना, बस 3/20 करेंगे तो यहाँ पर 9 तिया 27 यह हमारा बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, याद रखिएगा, आपको याद रखना है क्या चीज़, कि इस तरीके से आपका जो भी दिया होगा, देखिएगा यहाँ पर आपका इतना ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारा CI और SI का अंतर बनेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में, कि हमारे पास जो CI SI का अंतर है वो 283.50 है। बटा में अगर इसको करते हैं तो किससे भाग करना है हमें, 180 180 180, तो 18 तिया 54, 540 हो जाएगा। 540 में 27 जोड़ेंगे तो कितना 567 हो जाएगा। अब मूलधन का गुणा करना है हमें, मतलब 8000 से गुणा करना है, ठीक है। 8000 पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 2 0 आ जाएगा 100, ठीक है। 1 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब हमें क्या है 576 को काटना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 8 से इसे डिवाइड कर लेते हैं। 576 नहीं है, ये कहाँ 567 है। अब हमें क्या करना है, 28 35 लिखा है, 28 35, इसको हमें कितने से 567 से डिवाइड कर देना है। तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये कितनी 5 बार जाएगा। अब 5 का गुणा अगर हम 800 में करेंगे, 8 5 40, यानी कि ये बनेगा 4000। तो 4000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो इसी तरीके से बना लेना है, ठीक है। ये थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा, ये बस 3 वर्ष का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी से बनाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा अब ये क्या है, सारे क्वेश्चन जो हैं कुछ साधारण ब्याज से थे रिलेटेड, अब कुछ चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर बोला है कि 10 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना, ठीक है ना, 2 गुना हो रहा है।
तो ऐसे समझें ये 2 गुना हो रहा है। फिर बोला क्या है, समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 16 गुनी ही तो पूछा है, बस इतना ही तो पूछा है। चलिए तो हो गया ना। चलिए तो आप ऐसे समझें, इसको ऐसे लिख लीजिए कि यहाँ 2 गुना लिखा है ना, 2 गुना, 2 गुना कितने में हो रहा है आपका 10 वर्ष में। ठीक, और यहाँ पर 16 गुना पूछा है, 16 गुना, 16 गुना को हम क्या कर सकते हैं, 16 गुना को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो बस यही तो याद रखना था, यहाँ पर 2 गुना मिल गया, यहाँ पर 2 गुना, 2 गुना की पावर कितना आया 4, तो 4 का इस 10 में गुणा कर देना, हमारा आंसर हो जाएगा 4 दशारम 40। तो 40 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना था। चलिए अब एक चीज़ और समझ लीजिए, आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। जैसे मान लिया आपने यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या है, गोले कर दिए। हमने देखा सबसे पहले कि यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो 10 वर्ष लगते हैं। पहले अगर राशि दो गुनी हो जाती है पहले 10 वर्ष में, ठीक है, फिर आपका इसका 2 गुनी और होगी तो ये 4 गुनी हो जाएगी फिर अगले 10 वर्ष में। इस तरीके से पहली बार 10 वर्ष में ये 2 से 4 गुनी हो जाएगी। फिर अगली वर्ष मतलब पहले 2 वर्ष गुनी है, अगर अगले 10 वर्ष देखा जाए तो 4 गुनी हो जाएगी। फिर अगले वर्ष में 10 देखा जाए, 10 वर्ष फिर लगेंगे। ठीक है, तो ये कितना, पहले इसका कितना हो जाएगा, ये हमारा 8 गुना, फिर इस पर लगेगा तो ये 10 गुना। तो पहले जो आया था पहले कितना 10 गुना, 10 वर्ष पहले लगा होगा तब तो 2 गुना हुआ होगा, फिर 10 गुना, फिर 10 गुना, 10 गुना, ऐसे ही कितना टोटल 16 गुना हो जाएगा डबल करते करते। तो ये आपका 10, 20, 30, 40, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा आपका टोटल 40 वर्ष। लेकिन आपको जो ट्रिक बताया ना हमने वही सही है, क्योंकि 2 गुना आपको ऐसे लिखना है कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। फिर बोला है 16 गुना, 16 गुना को क्या है हम पावर के रूप में लिखेंगे, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, बस इस 4 का 10 में गुणा कर देना, 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सभी क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। अब लिखा है साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। अब ये क्या है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो साधारण ब्याज के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, जितना गुना लिखा है 2 गुना लिखा है उसमें से 1 कम, बटा में जो आपका समय दिया है उसे लिखेंगे और गुणा में लगा देंगे 100, तो इससे हमारा रेट परसेंट निकल आता है। ठीक है, तो 2 में से 1 गया, 1 बटा में 10 गुणे में 100, तो 0 से 0 कटा, ये कितना बन जाएगा हमारा 10%। तो 10% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। लिखा है x वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 2368 और 11 वर्ष में बढ़कर 3008 रुपये हो जाती है। तो x का मान क्या है, मतलब हमसे सिर्फ x% पूछा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कितना परसेंटेज हुआ है। चलिए देखिएगा, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या समझें आप कि जैसे हमने देखा 6 वर्ष में कितना हो रहा है 2368, 11 वर्ष में कितना हो रहा है ये 3008। तो हमने देखा इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना आता है 5 वर्ष। तो 5 वर्ष में कितना होता है, 8 में से 0, 10 में से 6 गया 4 और 10 में 4 गया 6। ठीक है, ये बनेगा ठीक 640। अगर हम 1 वर्ष का निकालेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 अट्ठे 40, 1 वर्ष का 128 है। तो ऐसे ही हम 6 वर्ष के पास जाएंगे, यानी कि 6 वर्ष का निकालेंगे तो इसमें 6 का गुणा करेंगे, 6 8 48, 6 दूना 12, 4 16, 6 कम 6 1 7, 768। तो हमने देखा ये आपका 768 6 वर्ष का ब्याज है। अगर इस मिश्र धन में से घटा दिया जाए तो मूलधन क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2368 में से अगर आप माइनस का 768 कर दें तो आपका मूलधन निकल आएगा 0 0, 23 में से 7 निकालेंगे 6 1, 1600 मूलधन हो जाएगा। अब हम क्या है PRT वाला फॉर्मूला लगा दें, जल्दी से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा PRT बराबर SI इंटू में 100, यही देखा ना फॉर्मूला। P का मतलब कितना है, हमें मूलधन मिल गया 1600। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 1600 गुणे में रेट आपसे पूछा है, टाइम कितना था आपका, देखिएगा यहाँ टाइम कितना है 6 वर्ष, पहला 6 वर्ष है ना तो 6 ही लिखेंगे। यहाँ पर कितना है 6 वर्ष, तो यहाँ कितना 6 बराबर में क्या करेंगे
SI साधारण ब्याज कितना है हमारा 768, इसे 768 लिख देंगे और गुणा में क्या लगा देंगे हम 100, तो ये 1600 में 100 से 00 हट जाएगा। ठीक है, अब हमारा 16 गुणे 8 बचा, यहाँ पर क्या बना देखिएगा, R गुणे में 16 गुणे में 6 बराबर कितना है 768। अब यहाँ पर हम भाग करते हैं, 6 से भाग करते हैं पहले तो 6 एकम 6 और 1 16, 6 दूना 12, 6 8 48, ठीक है 128 बनेगा। फिर 16 से भाग करेंगे, 16 एकम 16, 16 अट्ठे 128, तो R का जो वैल्यू आएगा वो 8% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका भी आंसर कर रहे होंगे, बस आपको थोड़ा कैलकुलेट करना है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चनों को हम थोड़ा स्पीड से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिएगा हमने क्या बताया था, कभी भी साधारण ब्याज पर गुने पर आधारित हो तो रेट कैसे निकाला जाता है, जितना गुना लिखा है 2 गुना है उसमें से 1 कम, बटा में जो समय लिखा है उसे भाग कर देते हैं, गुणा में लगा देते हैं 100, तो 2 गुना में 1 बचेगा, 8 नीचे गुणा में 100, 4 दूना 8, 4 से 25 चौके 100, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 25/2 लिखेंगे। 25/2 का मतलब होता है 12 सही 1/2% या 12.5%, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो ये गुने पर आधारित क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं साधारण ब्याज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाएंगे, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आपको फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, PRT बराबर SI इंटू में 100, बहुत ही आसानी से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, देखिएगा सभी का वैल्यू लिख लेना है। 15 वर्ष लिखा है यानी कि टाइम का वैल्यू 15 लिखा है। अब जो लिखा है ना साधारण ब्याज निवेश की गई राशि का 3/4 है, इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर है ना वो हमारा साधारण ब्याज है, SI कितना है 3, और नीचे जो दिया है 4 वो हमारा मूलधन है 4। बस इसको कैलकुलेट कर दें, बिल्कुल P का वैल्यू 4, रेट हमसे पूछा है, टाइम का वैल्यू 15 है, SI का वैल्यू 3 क्योंकि 3 लिखा है, और गुणे में लगा देंगे 100। अगर आप इसका यूज़ करेंगे बहुत ही कम समय में आंसर आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 5 15, ठीक है 5 एकम 5, फिर 5 से 20 पंचे 100, 4 एकम 4, 4 से 4 पंचे 20। तो हमने देखा R का जो मान आया वो कितना आ गया 5%, तो 5% ही तो आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर C इसका राइट है। तो इसी तरीके से बनाइएगा कभी भी आपका बटे में संख्या दी गई हो। चलिए नेक्स्ट बढ़ाएं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए देखें लिखा क्या है, ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 1200 रुपये का ऋण दिया, जिससे उसे 1200 रुपये ब्याज मिला। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान पहले टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, P/R/T वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक, बराबर में SI इंटू में 100 हो जाएगा। ठीक है, मूलधन कितना था आपका 12,000 लिख देंगे। ठीक, आपका रेट पूछा है, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, 2 लिखेंगे, SI कितना बोला है 1200 रुपये, और गुणे में लगा देंगे 100। बस इसको आपस में काट देना है, 1 2 3 0, 1 2 1 3 0, 12 से 12 कट गया, 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10, यानी कि R का जो वैल्यू बना वो क्या आएगा 5%। तो 5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका राइट है। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है, बहुत ही आसान से भाषा में आपको हो जाएगा, आंसर याद हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं तो 3400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिएगा सेम क्वेश्चन है, वही है ना, P/R/T लगा देंगे, बराबर में SI इंटू में 100। देखिएगा आप एक बात बताएं, ये जो 100 है यहाँ से हटाकर हम इसके नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन वो क्या है थोड़ा समय ही वेस्ट करेगा। ठीक है, तो यहीं आप लिखेंगे P का वैल्यू कितना दिया है 3400 रुपये, रेट आपसे पूछा है, टाइम 4 वर्ष हो जाएगा, SI कितना है आपका, ब्याज मिलता है 680 लिखेंगे, गुणा में लगा देंगे 100। अब 2 0 से 1 2 0 कैंसिल, फिर हम क्या करेंगे, इससे 34 का एक बार 34 दूना 68 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 एकम 2, 2 से 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10, यानी कि इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 5%। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है 5 ही क्वेश्चन आ रहा है। अभी तक 3 क्वेश्चन कर लिए हमने इस तरीके के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 रुपये और साधारण ब्याज 300 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको दर ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिएगा,
अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया है तब, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन है आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना क्या है, हमेशा जो आपका जैसे सी आई लिखा है, सी आई कितना है 309, एस आई कितना लिखा है 300, तो आपका जो डिफरेंस है वो कितना हो रहा है 9। तो यहाँ पर 9 हो रहा है, तो इसको तो लिख लेना है ऊपर, ऊपर लिखेंगे बटा में आपका जो 300 है, ये 2 वर्ष का ऐसा ही है, 2 वर्ष का ऐसा ही है ना, ये 2 वर्ष का सी आई था, 2 वर्ष का ऐसा ही है। अगर हम 2 वर्ष का सी आई एस आई सिंपल इंटरेस्ट 300 है, अगर हम बात करें 1 वर्ष का ऐसा ही कितना होगा, आधा हो जाएगा, 1 वर्ष का ऐसा ही कितना होगा, आधा, 300 का आधा कितना 150 होगा। तो हमें क्या करना है, जो हमारा दोनों का डिफरेंस आया है सी आई माइनस एस आई का 9 लिखेंगे ऊपर, जो 1 वर्ष का ऐसा ही आया है उसे लिखेंगे नीचे, गुणा में लगा देंगे 100, हमारा आंसर आ जाएगा 3 तिरका 9, 5 15 0, 50 कम 50, 50 दूना 100, 2 3 का गुणा करेंगे तो 6% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2400 का ऋण ऋण अवधि की समाप्ति पर 3264 की राशि देकर चुकाया जाता है। वर्षों की अवधि और ब्याज दर आंकिक रूप के से बराबर है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, सबसे पहले क्या याद रखना है कि हमारे पास जो मिश्र धन दिया है और मूलधन दिया है वो कितना कितना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे, देखिएगा यहाँ पर जो मूलधन है वो आपका कितना है 2400, मिश्र धन जो अमाउंट है वो कितना है 3264। अगर हम आपसे पूछे कि ऐसा ही कितना दिया होगा, तो हम इसमें से अमाउंट में से ये प्रिंसिपल घटा देंगे, मतलब मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। तो यहाँ 4 में से 0 4, 6 में से 0 6, 12 में से 4 गया 8, ये बना 864, 3 से 3 कट जाएगा है। अब हमने देखा 864 का ब्याज मिलता है, तो लगाएंगे वही फॉर्मूला पी आर टी बराबर एस आई इंटू 100। तो हमने देखा मूलधन कितना है हमारा 2400, और क्वेश्चन में बोला गया है जो आपका वर्ष है, टाइम है, और जो आपका ब्याज दर है, रेट है, वो समान है, यानी कि एक्स, दोनों को एक्स मान लें, और एस आई का जो वैल्यू है वो 864 है, गुणे में 100, तो 1 2 0 से 100 कट जाएगा। अब इसे काटेंगे 24 से, 12 दूना 24, 12 सत्ते 84, 12 दूना 24, 2 से 2 एकम 2, 2 से 36 दूना 72, एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा, तो 6 ही समय हो जाएगा, 6 ही रेट हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये जो आंसर होगा 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा है क्वेश्चन में, यदि कोई राशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका रेट पूछा जाए तो आपको करना क्या है, देखिएगा आपको करना क्या है, चलिए देखिएगा आपको करना क्या है, देखो रेट यहाँ पर लिख देना है, जितना गुना लिखा हो उसमें से एक कम, 4 गुना लिखा था उसमें से एक कम करेंगे हम, बटा में समय जितना लिखा हो बटे में लिख देंगे, गुणा में लगा देंगे 100। ठीक, बस इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, 4 में से एक कम किया 3 बचा, बटा में 20, गुणा में 100, तो 20 पंचे 100, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 15%। 15% इसका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, गुणे पर आधारित साधारण ब्याज का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपको याद रख लेना है इस तरीके से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2400 का ऋण, अच्छा ये तो आपका हो गया ना आंसर इस तरीके से, चलिए इसको